वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद बद्रो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतशिष्यमान भक्ति वेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज का वैचरण कमरों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान वयोज्येष्ठ गुरु भ्राता नित्य परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद परम स्नेहसुदाम वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बड़ा सौभाग्य की बात है, हम लोग 16 क्रोश नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह अंतर्द्वीप है। महाप्रभु की जन्मस्थली में हम लोग उपस्थित हुए हैं। 84 क्रोश जिस प्रकार वृंदावन धाम ब्रजमंडल धाम कहा जाता है, उसी प्रकार गौड़ मंडल भी 84 क्रोश बताया गया और उसमें विशेष करके नवद्वीप धाम जो है एक 16 क्रोश कहा जाता है। उस 16 क्रोश नवद्वीप धाम की अंतर्गत यह नवविधा भक्ति के पीठस्थल ये नवद्वीप धाम और इस नवद्वीप धाम की विशेष जो ये स्थल जो है ये अंतर्द्वीप कहा जाता है। यह अंतर्द्वीप में हम लोग आए जहाँ पर ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली कहा जाता है। आप लोगों ने श्रवण किया ब्रज में स्वयं ब्रह्मा जी के जो भ्रम उत्पन्न हो गया कृष्ण स्वयं भगवान है कि नहीं, और कृष्ण की लीला आदि देख करके ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए थे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने कृष्ण के गोवत्स और बछड़े और सखाओं के जो है वो चोरी किया और इसके पश्चात ब्रह्मा जी की जो पता लगा कृष्ण स्वयं भगवान है, उसमें स्तव स्तुति किया, किंतु ब्रह्मा जी के मन में विचार होने लगे कृष्ण प्रसन्न हुए कि नहीं। केवल ब्रह्म जब एक ही श्लोक जब ब्रह्मा जी स्तुति किया कृष्ण पूरा प्रसन्न हो गए और नंद मुस्कान के अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप भजो कुशाम जन्मितम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। इस श्लोक के जब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे तब कृष्ण थोड़ा मंद मुस्कान करने लगे और उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे, कृष्ण तो प्रसन्न हो गए और उस समय त्रिविक्त्वा 3 बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। शास्त्र में कहा जाता है विष्णु के 4 बार परिक्रमा करना चाहिए, किंतु उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके चले गए और इसके पश्चात ब्रह्मा जी के मन में भी अनुताप होने लगे और अंतर ब्रह्मा जी यही स्थान पर आकर के अपने अपराध को जो है दूरीभूत करने के लिए यहाँ पर तपस्या की। यह ब्रह्मा जी की तपस्या के स्थली भी माना जाता है, इसे कहते हैं आतोगाम भी कहा जाता है। यह स्थान हो गया स्वयं ब्रह्मा जी जब तपस्या आदि करने लगे स्वयं कृष्ण उनके दर्शन भी दिया और दर्शन देकर के उनके सारे अपराध को भी स्खलन कर दिया, मुक्त कर दिया और स्वयं उनको भी कहा देखो कलियुग में मैं गौरांग के रूप में प्रकट होगा और मेरे गौर रूप में जब मैं आऊंगा सब जीवों के कल्याण के लिए मैं नाम धर्म प्रचार करूंगा, आप मेरे नाम धर्म में आप सहायता करना। उस समय ब्रह्मा जी भगवान के अंदर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे आप
उच्च कुल में मत जन्म मत दीजिए, नीच कुल में जन्म दीजिए। और ब्रह्मा जी किसी के प्रार्थना के अनुसार स्वयं भगवान उन्मोदन किया और ब्रह्मा जी प्रवृत्ति काल में महाप्रभु के लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म गया। जवन कुल में हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म गया। ये भी इस स्थान के कहा जाता है, ब्रह्मा जी के तपस्या के स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी त्रिकालज्ञ हैं। ब्रह्मा जी समय के कलियुग में वही कृष्ण जो है राधा जी के भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट होंगे। इसलिए यह स्थल पर आकर उन्होंने तपस्या आदि की और अंतर यह पर सचिनंदन गौर हरि अपने सारे भक्त के विभिन्न स्थानों में उनको प्रकट कराया और अंत में स्वयं महाप्रभु इस स्थान पर प्रकट हुए, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और सची माता यह पर हम लोग जो जहाँ पर दर्शन किया, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की ये जन्मस्थली कहा जाता है, ये नीम वृक्ष आप दर्शन कर रहे हैं। नीम के पेड़ के नीचे वहाँ पर सची माता बालक के जन्म दिया था, जिससे करते हैं ये सची माता की कुछ पुत्र संतान जो है जन्म के बाद ही वो छोड़ दिया। इसलिए डाकिनी सकिनी भये नाम राखी निमाई। ये नीम जो पत्ता होता है बहुत मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है कि नहीं? क्या कैसे होता है? बहुत कड़वा होता है। इसलिए डाकिनी सकिनी भाई डर से यहाँ पर नहीं आएंगे। इसलिए नाम राखी निमाई। नीम पेड़ के नीचे जन्म होने के नाते उन्हें निमाई भी कहा जाता है। महाप्रभु की ये जन्मोत्सव में आप लोग आए, इस स्थान को जो है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर वास्तव में उसके प्रकट कराया और विशेष करके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लेकर के यह पर आकर के ये स्थान को जो है निर्देश दिया, जिस कथा हम लोग श्रवण किया वैष्णव के मुखारविंद से। ये भी बात होते यहाँ पर निमाई धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, बिल्कुल कृष्ण के भांति चंचलता प्रकाश करने लगे। यह तक भी हमारे वैष्णव कवि भी ऐसे वर्णन करते हैं, ये निमाई जब छोड़े थे कैसे सची माता के निकट किसी पर कैसे भाव आदि प्रकट करते थे, उसके थोड़ी सी कथा मैं बताता हूँ। एक दिन सची माता समस्त नदिया वासी को बुरा करके कहने लगे, देखो देखो आसी जतना देवासी हमारा गौरांग चांदे। देखो देखो आसी जतना देवासी हमारा गौरांग चांदे। प्रभाते उठिया अंचल दरिया ननी देवा बोली कांदे। ओ प्रभाते उठिया अंचल दरिया ननी देवा बोली कांदे। प्रातः काल में बालक निमाय, छोटे से बालक निमाय माँ सोची देवी के अंचल पकड़ करके रोने लगे, मैया मुझे ननी माखन मुझे खिला। सची माता कहे আমি नहीं गोवालिनी कोथा पाबो ननी एकिबी सम होइला। আমি नहीं गोवालिनी कोथा पाबो ननी एकिबी सम होइला। ब्रज में मक्खन कहते हैं और बंगाल में मक्खन के क्या बोलते हैं? नोनी बोलते हैं, नोनी चोरा। इसलिए कहते हैं बालक निमाई कहने लगे, मैया मुझे मक्खन खिलाओ। माँ सची देवी कहने लगे, हमें नहीं ग्वालिनी, मैं तो ग्वालिनी नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण ही हूँ, मेरे घर में तो ननी नहीं है, मक्खन नहीं है, कम से कम सूर्य उदित होने दो और मैं ग्वाल जो गाय दूध कर करके मक्खन बनाते हैं, मैं उनसे ही मक्खन लेकर के मैं आती हूँ। किंतु बालक निमाई क्या बोले, नहीं अभी मुझे चाहिए और लोट पोट खाने लगे। उस समय पदकर्ता कहते हैं निमाई ऐसे कहने लगे, उधार जलाए प्राण जाए माँ दे देवान दे। बालक
निमाई कहने लगे, माँ मुझे इतने भूख लग रहे हैं, खुदा मैंने भूख लग रही है, मुझे नोनी दो। माँ यशोदा के माँ सची देवी कहने लगे, रे बालक निमाई देखो बंगाल में सबसे प्रसिद्ध भोजन क्या है? क्या है? मुड़मुड़ा, मुड़ी जिसको कहते हैं। बंगाल में आया तो मुड़ी नहीं खाया तो तुम्हारे बेकार है। हाँ भैया सच कह रहा हूँ। तो बंगाल आने के फायदा क्या हुआ? बंगाल में सचिव आए हैं थोड़ा मुड़मुड़ा करके देना। और बंगाल के क्या है प्रसिद्ध जो है वो संदेश है वो संदेश और दही जो है बहुत सुंदर, यहीं पर दही मिलता है। तो फिर माँ तो सची ने भी कहने लगा मुड़मुड़ा खा लो, नारियल खा लो। बोले नहीं, मुझे क्या चाहिए? हाँ फिर मुड़मुड़ी चाहिए, मक्खन चाहिए। और ऐसे रोट पोस्ट करने लगे। इसे सची माता करे देखोगे। और एक दिन प्रातः काल में निमाई, छोटा बालक निमाई त्रिभंग एक दिन प्रभाते उठिया, त्रिभंग होइया सेजे बांसुरी बजाए। एक दिन निमाई छोटा बालक त्रिभंग होकर के बंसी बजन करने लगे। बोले माँ सोची, माँ विचार करने लगे, क्या ये मेरे बालक कृष्ण है? सुने ची पुराणे नंदेरो भवाने ऐसे चिलो कृष्ण राय। सची माता करे मैं भागवत में श्रवण किया, जे दापर युग में कृष्ण नंद भवन में आए थे और वो मक्खन चुराते थे और ऐसे त्रिभंग होकर के बंसी बजाते थे। क्या मेरा ये बालक कृष्ण है? और देख कैसे होते, कृष्ण तो काले वर्ण थे और मेरे बालक गोल वर्ण। इसी प्रकार इसी स्थान पर बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला आदि करते थे। और फिर धीरे धीरे निमाई जब बड़ा होने लगे, स्कूल में जाने लगे और इसके बाद जो है विद्या अभ्यास किया, बड़े पंडित भी बने। इससे कहा जाता है निमाई पंडित सब कहते हैं। बड़े बड़े पंडित को जो है वो पछाड़ देते थे। यहीं पर केशव कश्मीर आए थे। समस्त भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े पंडित को जो है विजय प्राप्त करके केशव कश्मीर यहाँ पर आए। और यहाँ पर बड़े बड़े नवद्वीप के बड़े बड़े पंडित लोग भी निमाई से भी डरते थे, क्योंकि निमाई उस समय नए को ऐसे कंठस्थ कर लिया। निमाई के पास आने के सभी बड़े बड़े पंडित लोग भी डरते थे। और जब केशव कश्मीर जब आए, सब नवद्वीप के बड़े बड़े पंडित विचार करने लगे, निमाई तो हम लोग के निकल बहुत ठीक हकते हैं, बड़े बड़े बात करते, देखते हैं ये केशव कश्मीर के कैसे वो पराजित कर सके। क्यों केशव कश्मीर कोई सामान्य नहीं थे, जिसके गले पर साक्षात सरस्वती देवी जो है विराजमान होते थे। यहाँ पर केशव कश्मीर आए और बड़े बड़े पंडित लोग कहने देखो ये हमारे निमाई जो है इसमें ये व्याकरण संस्कृत के व्याकरण के पढ़ाने वाले बालक है, उसके यदि आप पराजित कर सके तो हम लोग के साथ आप सत्यार्थ करें। तो उसके बाद में केशव उस समय चैतन्य महाप्रभु निमाई यहाँ पर एक गंगा के तट पर बैठे हुए थे, अपने छोटे छोटे व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी को लेकर के। और केशव काशी वहां पर आकर के बोले, मैंने सुना तुम बहुत बड़े पंडित हो। निमाई चैतन्य महाप्रभु दीनहीन होकर के बोले, कहाँ आप विद्वान हैं, कहाँ मैं छोटे छोटे बालक के जो है व्याकरण में पढ़ाता हूँ, ना मैं मेरे समझ में आता है ना मेरे बालक भी समझता है। किंतु आप थोड़े आए हैं या आप ये बताइए गंगा की कुछ महिमा में कुछ संशोधन करेंगे। मैंने सुना आपके विद्वत्व, आपके पंडित्व के बारे में मैंने सुना, इसलिए आप ये गंगा के बारे में कुछ आप सुनाइए। तो उस समय केशव का हाँ और क्या, मैं कितने बड़े बड़े पंडित को मैं पछाड़ दिया। और इसके बाद में और देखो इतने तेज गति से श्लोक आदि बोलने लगे, गंगा के महिमा इतने बोले, हजारों श्लोक बोलने लगे। और बोलने के बाद जब सिद्ध हुए, महाप्रभु कहने लगे, निमाई कहने लगे, आपके पंडित तो आपके बहुत सुंदर है, गंगा के महिमा तो बहुत सुंदर में आपने बताया, किंतु आपकी जो श्लोक जो होता है उसमें थोड़ा एक जो श्लोक मैं बताता हूँ, एक श्लोक एक दोष और एक गुण बताता हूँ। केशव कश्मीर कहने लगे, मेरे श्लोक में कोई दोष ही नहीं है, सब क्या है गुण है।
अरे कोई एक श्लोक बताए महापुरुष ने एक श्लोक के उठाया भक्तम गंगायाम, इस श्लोक के जब बोलने लगे तो केशव कासनी तो हक्का बक्का रह गई। बोले मैं तो इतने हजारों श्लोक है मुझे भी याद नहीं, ये कैसे कर ये श्रुतिदार कैसे बन गए। और फिर चैतन्य महापुरुष ने उसी श्लोक भक्तम गंगा, इसी श्लोक के लिए चैतन्य महाप्रभु 5 दोष और 5 गुण भी बताया। और इसके बाद ये सब कथाएं यहाँ पर पराजित हुए। ये सब कथा इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। महाप्रभु ये समस्त लीलादि जी 24 साल तक यहाँ पर विराजमान रहे। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान पर जो गंगा में स्नान करके माघ महीने में कड़ी ठंडी में 26 साल और माघ महीने पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु ही गंगा को पार करके कंटक नगरी काटवा में जाकर के केशव ग्रहण किया। वंशा के पास योगपीठ जो है हम लोगों के लिए परम प्रार्थनीय परम सेवनीय स्थान है और स्वाभाविक है जो हमारे वैष्णवाचार्य गण हैं वहां भी बोर इसमें